तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि योंगफाई डोंग को लेकर एक बहुत ही पुराने पैलेस के अंदर चला जाता है जो कि बहुत ही खूंखार दिख रहा था। वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे मौजूद एक गॉड अचानक से जिंदा हो जाता है और वो उन लोगों को मारने की कोशिश करता है। और हमें दिखाया गया था कि वो गॉड सबसे पहले योंगफाई के हाथ पैर बांधकर अपनी फिंगर्स के जरिए उसे मसलने ही वाला था, मगर अचानक से डोंग ने उसे आकर बचा लिया था। मगर उसे बचाते हुए वो खुद भी जख्मी हो गया था, जिस पर योंगफाई को बहुत ज्यादा जोश आ जाता है और वो बदला लेने के लिए उस गोड से ही भिड़ जाता है और जेड रुई का इस्तेमाल करते हुए उसने उस जायंट गोड को पूरी तरह से उस जेड रुई के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। और डोंग उसे जैसे ही छूता है तो अचानक से वो एक जोरदार झटके से दूर जा गिरता है और फिर वहाँ पर एक ओल्ड मैन अपीयर होता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों के करीब आता है और योंगफाई की आंखें भी बंद होने लगती हैं। मगर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो ओल्ड मैन डोंग के पास बैठा हुआ है और डोंग एक अंडे के फॉर्म में चला गया है। ये देखते ही वो फौरन से उठ खड़ा होता है और उस आदमी से कहता है कि क्या किया तुमने डोंग के साथ, उससे अपने हाथ दूर हटाओ। ये कहते ही वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल पंच अटैक करता है, मगर वो एनर्जी उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है और उसे टच भी नहीं करती। ये देखते ही वो ओल्ड मैन फौरन से एनर्जी फॉर्म में उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है कि यंग मैन, मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया क्योंकि छोटे ड्रैगन की एनर्जी खत्म हो गई थी तो इसने खुद को स्टेट ऑफ रेगुलेशन ब्रीथ में डाल दिया है। मगर योंगफाई कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने इसके साथ कुछ किया है। ये कहते ही वो उस पर जैसे ही पंच से अटैक करता है तो वो ओल्ड मैन बहुत ही फास्ट स्पीड से उसे डॉज कर लेता है, जिस पर योंगफाई भी हैरान हो जाता है और वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि तुमने जो कुछ भी देखा वो कोई इल्यूजन भी तो हो सकता है, मगर अब मुझे डिसाइड करने दो कि तुम हो क्या तुम कोई जिंदा इंसान हो या फिर तुम कोई मरे हुए इंसान हो। ये कहने के बाद वो अपनी स्टिक जैसे उसके फोरहेड पे मारता है तो हमें योंगफाई की आंखों के अंदर एक यिन यांग एनर्जी दिखाई देती है जो कि येलो और ब्लू फॉर्म में होती है। और फिर वो ओल्ड मैन अपनी स्टिक उसके ऊपर से हटाता है तो योंगफाई फौरन से पीछे हट जाता है। इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो रियल ओनर। ये सुनकर योंगफाई को भी काफी हैरानी होती है कि ये मुझे रियल ओनर क्यों कह रहा है, मगर दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन कहता है कि मैंने बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम यहाँ पे इंतजार किया है, फाइनली अब मेरा इंतजार खत्म होगा। मैंने अपनी जिंदगी बहुत ही लंबी जी ली है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इस दिन तक जिंदा रह पाऊंगा। ये कहकर वो हंसने लगता है, मगर दूसरी तरफ योंगफाई उससे कहता है कि आखिर तुम ये किस तरह के ट्रिक्स यूज कर रहे हो। तो वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि यंग मैन, क्या तुमने एक मिनट के लिए भी ये सोचा नहीं कि तुम अपने आप यहाँ पर कैसे आ गए। असल में जेड रुई ने तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो खुद तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। ये कहते ही वो बहुत ही फास्ट स्पीड से उसके बिल्कुल पीछे चला जाता है और योंगफाई को पता भी नहीं चलता। और ओल्ड मैन उससे कहता है कि क्या तुमने सुना है कि आज से 10,000 साल पहले लाइफ एंड डेथ बिल्कुल डिसअपियर हो गई थी। तो योंगफाई कहता है कि तुम्हें जो भी कहना है सीधा सीधा कहो, ये पहेलियां क्या बुझा रहे हो। तो ओल्ड मैन कहता है कि मेरा मास्टर वो एक गॉड हुआ करता था, मगर वो भी 10,000 साल पहले ही डिसअपियर हो गया। मगर योंगफाई कहता है कि अच्छा तो कुछ देर पहले जो मैंने वॉइस सुनी थी वो तुम्हारे मास्टर की थी। तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, तुमने बाहर कोई आवाज सुनी है तो वो मेरे मास्टर की नहीं है, वो तो असल में एक बहुत ही भद्दा सा बीस्ट है जो कि तुमसे बातें कर रहा होगा। मेरी मानो तो उसकी किसी बात पे कभी भरोसा मत करना। ये कहते हुए वो फिर से हंसना शुरू कर देता है और योंगफाई कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर कोई मुझसे झूठ बोल रहा है तो वो सिर्फ तुम हो। मगर ओल्ड मैन कहता है चलो ठीक है, अगर तुम हर चीज पर तभी बिलीव करते हो जब तुम उसे देखते हो तो फिर मैं भी तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी रियलिटी क्या है। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अचानक से कुछ एनर्जी सीधा उस पैलेस के अंदर आती है और वो एनर्जी सीधा उस पैलेस से सीधा ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है और उसके बाद फिर एक ब्लू एनर्जी नीचे से आते हुए सीधा योंगफाई के पास जाने लगती है और जैसे उसे टच करती है तो अचानक से योंगफाई को अपने सर में बहुत ज्यादा दर्द फील होने लगता है और वो कहता है कि मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो एनर्जी उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और योंगफाई कहता है ये सब क्या हो रहा है, मेरी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। और इस तरफ वो ओल्ड मास्टर योंगफाई से कहता है कि मेरे मास्टर ने बताया था कि वो शख्स जिसके पास गॉड और डीमन डायग्राम हो उसे डीमन पैलेस में
हमें सारे के सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स दे देना। उम्मीद है कि तुम हमें बिल्कुल भी मायूस नहीं करोगे। और हमें दिखाया जाता है कि उस पैलेस के ऊपर हमें एक टाइची डायग्राम फॉर्मेशन दिखाई देती है, जिससे एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग नीचे आती है और वो ओल्ड मैन उस लाइटनिंग को अपने हाथों पे ही होल्ड कर लेता है और बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ योंगफाई पर हमला करता है। तो हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई वापस से अपनी पास्ट मेमोरी में चला जाता है, मगर वो कहता है कि ये सब क्या है, लगता है उसने मुझे किसी इल्यूजन में डाल दिया है। मगर देखते ही देखते वो एक पोर्टल के जरिए बाहर आता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। उनमें से एक बंदा एक डीमन लॉर्ड होता है और दूसरा बंदा एक इमोर्टल होता है। वो अपने सामने मौजूद एक डीमन आई को कहते हैं कि तुम खुद को वे ऑफ हेवन कहते हो, आखिर ये तुम्हारी कौन सी रीइंकार्नेशन है? तो फिर वो डीमन आई उनसे कहती है कि ये मेरा 5th लेवल है और 5th लेवल ही सब कुछ होता है और ह्यूमंस की लाइफ अब पूरी होने वाली है। ये कहने के बाद वो लॉर्ड उससे कहता है कि तुम धोखेबाज हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें बेवकूफ बनाकर आपस में लड़वाने की कोशिश करोगे? और फिर वहाँ पे मौजूद वो दूसरा इमोर्टल कहता है कि मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आई, आखिर ये कहना क्या चाहता है? तो वो डीमन लॉर्ड कहता है कि इससे बात क्या करनी है, चलो इसकी बैंड बजाते हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन लॉर्ड फौरन से अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट करता है, जिसके जरिए वो उस जाइंट आई पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक कर देता है और इसमें वो इमोर्टल भी उसके साथ देता है। मगर वो दोनों एक साथ कंबाइन अटैक करने के बावजूद भी उस डीमन आई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और हमें दिखाया जाता है कि वो इमोर्टल उस पर बहुत सारी सोर्स की बारिश कर देता है, मगर वो डीमन अपने चारों तरफ एक बैरियर बनाकर खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। और फिर वो आए उनसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? ये कहने के बाद वो जाइंट आए उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल ग्रेविटी प्रेशर एक्टिवेट कर देती है, जिसका असर योंगफाई की बॉडी पर भी होता है। और वो कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, ये दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खूंखार लग रही है। वो एविल आए उन दोनों ही वॉरियर्स से कहती है कि अगर तुम दोनों एक साथ मिलकर भी मुझे हराना चाहो तब भी तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है कि तुम दोनों का आज खात्मा होना है। ये सुनकर वो डीमन लॉर्ड कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, तुम अपनी रियल डिवाइन आइज के सामने बाहर क्यों नहीं आते? तुमने अपने सामने ये फेक आई शेल क्यों लगाया हुआ है? मगर वो आई कहती है कि तुम मेरी डिवाइन आई तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये मेरी किस्मत में नहीं है। इतना कहने के बाद वो उन दोनों के चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े एनर्जी सर्कल्स क्रिएट करती है, जिससे वो उन्हें चारों तरफ से कवर कर लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस डिवाइन आई से निकलने वाली एनर्जी सीधा जाकर उस जाइंट बॉडी को हिट करती है, जिससे वो जाइंट बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मगर दूसरी तरफ वो लोग उस अटैक से बचते हुए बहुत ही तेजी से उस आई की तरफ जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि अगर गॉड ने वे ऑफ हेवन को भुला दिया है तो फिर हम भी अब किसी तरह के वे ऑफ हेवन को फॉलो नहीं करेंगे। ये कहते हुए वो दोनों ही उस जाइंट आई के करीब पहुंच जाते हैं, मगर जैसे ही वो जाइंट आई उन लोगों पर एनर्जी अटैक करती है तो वो इमोर्टल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन लॉर्ड को एक एनर्जी सर्कल के जरिए टेलीपोर्ट कर देता है, जिससे वो फौरन से उस आई के और भी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि उस आई के करीब पहुंचने के बावजूद भी वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। उल्टा वो उससे कहता है कि आज मैं तुम्हारी रीइंकार्नेशन को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जिसके बाद तुम दोबारा कभी पैदा नहीं हो पाओगे। और दूसरी तरफ वो दूसरा इमोर्टल जैसे ही उस पर एक पावरफुल एनर्जी अटैक करता है तो वो आए बहुत ही आसानी से उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है और इस तरह वो दोनों ही वॉरियर्स पीछे हट जाते हैं। मगर यहाँ पर वो आए भी हार मानने वाले नहीं थे। उन लोगों के ऊपर एक जायंट गॉड हैंड का अटैक करती है, जिससे वो उन लोगों को बहुत ही जोर से जमीन पे दे मारती है। इस अटैक की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिससे हर जगह पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। वो डीमन लॉर्ड थोड़ा सा जख्मी हो गया था, जिस पर वो इमोर्टल उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम इस लड़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हो? तो डीमन लॉर्ड कहता है कि हाँ आगे बढ़ो। मगर दूसरी तरफ वो आए उनसे कहती है कि ह्यूमंस और डीमंस दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, मगर क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी हेवन की तरफ से डिसाइड की गई है तो इसीलिए अब तुम लोग अपनी किस्मत को खुद नहीं बदल सकते। ये कहने के बाद वो डिवाइन आए जैसे ही ऊपर जाती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा स्पेस में जाते ही एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का यूज करती है, जिससे वो वहाँ पर एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड को उन लोगों की तरफ डाइवर्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि वो एस्ट्रॉयड बहुत ही तेजी के साथ उन लोगों की तरफ आ रहा होता है और उसे रोकने के लिए वो इमोर्टल फिर अपनी मल्टीपल क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे वो सारे के सारे क्लोन बहुत ही तेजी से जाते हैं और उस स्टोन को रोकने की कोशिश करते हैं।
मगर उसके बावजूद भी वो सारे के सारे एक साथ मिलकर उसे नहीं रोक पा रहे थे। डीमन लॉर्ड अपनी सोड लेके उस पर एक जोरदार एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो उस एस्टेरॉयड के टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ वो इमोर्टल अचानक से वहाँ पर योंगफाई को देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, फौरन से यहाँ पे आओ। ये कहते ही वो उसके पास जाते हैं, उसे अपने साथ ले आता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो लॉर्ड और एस्टेरॉयड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और दूसरी तरफ वो इमोर्टल उस डिवाइन आई को बिल्कुल साफ क्लियरली जाहिर कर देता है, जिसके बाद वो फौरन से योंगफाई को उस आई के अंदर धक्का दे देता है। और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अचानक से अपनी पास्ट की मेमोरीज को याद करने लगता है। उसे अपनी सारी की सारी पास्ट की टेक्निक्स याद आने लगती हैं, और वो कहता है कि हेवन को डिस्ट्रॉय करना मुश्किल है, मगर अर्थ को खत्म कर पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। अगर ये डिस्ट्रॉय हो गई तो फिर मुझे फिर से 10,000 साल वेट करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोड क्रिएट करता है और अपनी वॉइड व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी से जाकर उस डिवाइन आई पे हमला करता है। वो अपनी सोड को उस आई के अंदर घुसा देता है, जिससे उस डिवाइन आई को काफी तकलीफ होती है। मगर दूसरी तरफ वो डिवाइन आई कहती है कि मेरी स्किन को दोबारा से रीसेट करना होगा। ये कहने के बाद वो अपने सामने मौजूद उन दोनों ही वॉरियर्स पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करती है। ये देखते ही वो इमोर्टल फौरन से अपनी एनर्जी सारी की सारी उस दूसरे वॉरियर की बॉडी में ट्रांसफर करता है, और वो दूसरा वॉरियर एक जोरदार स्प्लैश अटैक करता है। वो अटैक उस आई डीमन के एनर्जी अटैक से जाकर टकरा जाता है, और दोनों ही अटैक एक दूसरे को पुश करने की कोशिश करते हैं। मगर इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अपनी उस हेवन स्लैंग सोड के साथ उस आई को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर उस डिवाइन आई के अंदर भी मौजूद एनर्जी योंगफाई को नजदीक आने नहीं देती। मगर वो किसी तरह उस सोड के साथ चिपका हुआ होता है, और वो कहता है कि अगर हेवन में कोई जस्टिस है तो फिर आज मैं इसे खत्म करके रहूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे बहुत ही जोर से पुश करता है, तो वो हेवन स्लैंग सोड उस डिवाइन आई के बिल्कुल आर पार हो जाती है, जिससे वो आई पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक सीधा जाकर उसके बाहरी शेल पर भी हमला कर देता है, जिससे उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और हम एक जोरदार धमाका देखते हैं, जिसके बाद वो दोनों वॉरियर्स कहते हैं कि फाइनली वो लड़का सक्सेसफुल हो गया। वो हेवन डीमन आए पूरी तरह से खत्म हो गई है, और लगता है कि जब इसका रीइंकार्नेशन होगा तब तक गॉड इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। वो लोग योंगफाई से कहते हैं कि जब तक हम लोग जिंदा हैं हम लोग तुम्हें हेवन गॉड से प्रोटेक्ट करते रहेंगे, चाहे इसके लिए फिर हमें कितनी मर्तबा भी किसी डीमन से क्यों न लड़ना पड़े। और हम देखते हैं कि योंगफाई वापस से उस जगह से निकलकर एक और जगह की तरफ जा रहा होता है, जहाँ उसे कुछ पर्पल फ्लावर्स दिखाई देते हैं, और एक हाथ दिखाई देता है जिसके अंदर से लाइटनिंग एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हम उसके फादर को देखते हैं। अचानक से एक एनर्जी निकलती है जो कि सीधा योंगफाई की बॉडी के अंदर चली जाती है, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूशिन को। वो उसके सामने से होकर गुजरती है, तो योंगफाई उसे देखकर बिल्कुल हैरान सा रह जाता है और कहता है कि यूशिन, उसे मालूम था कि यूशिन मर चुकी है। मगर उसके सामने आते ही योंगफाई को बहुत ही अजीब सा फील होता है, और वो बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके अंदर से एक पावरफुल एनर्जी निकलती है जो कि आसमान तक चले जाती है, और वहां पर एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन बन जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई अलग अलग विजुअल्स देखने लगता है, जिसमें वो अपने अंदर उस गॉड सेमेट्री को भी देखता है। फिर उस ओल्ड मैन की आवाज सुनाई देती है जो कि योंगफाई से कहता है कि चलो अब तुम्हारे होश में आने का वक्त आ गया है। और फिर योंगफाई देखता है कि वो एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन के नीचे खड़ा हुआ है, और बाकी सारे के सारे गॉड्स उसके नीचे खड़े हुए हैं। वो सब लोग उससे कहते हैं कि वो आए भले ही डिस्ट्रॉय हो गई है, मगर वो दोबारा से रीइंकार्नेट होगी। उसे सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो जो कि हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। और वो दोनों ही हेवन एंड डीमन गॉड्स अपनी पावर को एक साथ मर्ज करते हुए योंगफाई की बॉडी के अंदर डाल देते हैं। योंगफाई एक कब्र के अंदर लेटा हुआ होता है। वो लोग उसे दफनाते हैं ताकि वो दोबारा से 10,000 साल के बाद जिंदा हो। और जब योंगफाई उस कब्र से बाहर निकलता है तो वो खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ था। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। और इसी के साथ हम लोग फ्लैशबैक से बाहर निकल आते हैं, जहाँ योंगफाई चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो वहीं पर ही घुटनों के बल बैठ जाता है, जिसके बाद वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि उम्मीद है कि तुम जो जानना चाहते थे उसका जवाब तुम्हें मिल गया होगा। मगर योंगफाई कहता है आखिर तुम्हें इस सब के बारे में कैसे मालूम? तुमने आखिर मेरे साथ क्या किया है? क्या तुमने कोई इल्यूजन यूज किया है? तो ओल्ड मैन कहता है कि नहीं, ये कोई इल्यूजन नहीं था, बल्कि ये तो तुम्हारी अपनी मेमोरीज
चीज थी जो कि तुम्हारी अपनी बॉडी के अंदर दबी हुई थी। और योंग फाई कहता है मैंने वहाँ पर कुछ लोगों को देखा था, वहाँ पर मेरे जैसा ही दिखने वाला एक वॉरियर था जो कि एक कब्र में सोया हुआ था। मुझे बताओ कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। तो ओल्ड मैन कहता है कि ये असल में Tai Chi गॉड और डीमन डायग्राम मेमोरी है जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद है। तो योंग फाई कहता है Tai Chi डायग्राम वो क्या है और वो कौन सी जगह थी और वो लोग किसके साथ फाइट कर रहे थे। तो ओल्ड मैन कहता है कि आज से 10,000 साल पहले वे ऑफ हेवन अपीयर हुई थी और उस वक्त कुल मिलाकर 6 ऐसे रियलम से जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे, मगर उनमें से कुछ ने वे ऑफ हेवन को चुन लिया और वो उसके साथ हो गए, मगर कुछ लोगों ने वे ऑफ हेवन के आगे उसके साथ जंग लड़ी थी। वे ऑफ हेवन से जंग लड़ने वाले गॉड्स एंड डीमंस थे जिन्होंने एक साथ मिलकर फाइट की थी। उन लोगों ने वे ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी, मगर उसके बावजूद भी हम सब लोग फेल हो गए। हम लोग वे ऑफ हेवन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए। हमारे मास्टर्स ने और जितने भी गॉड्स थे उन सब लोगों ने बिला वजह में ही इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी, मगर हमारी आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। ये सुनते ही योंग फाई फौरन से अपनी लेजेंडरी कमान बाहर निकालता ही कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि मुझे सच सच बताओ। तो ओल्ड मैन कहता है कि यंग मैन, हम दोनों एक ही मकसद की वजह से यहाँ पर मौजूद हैं। यूँ समझ लो कि हम लोग एक चेस बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि आज से 10,000 साल पहले जो भी हेवन एंड गॉड से वो सारे के सारे वे ऑफ हेवन के अगेंस्ट चले गए थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मारे गए। मगर उन लोगों ने मरने से पहले ही अपनी सारी की सारी पावर्स को Tai Chi गॉड और डीमन डायग्राम के अंदर डाल दिया था। ये कहने के बाद अचानक से उसकी बॉडी डिसअपियर होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। एक गॉड सर्वेंट होने के नाते मैंने बहुत लंबा टाइम यहाँ पर वेट किया है। तो योंग फाई कहता है कि अच्छा, तो तुम 10,000 सालों से यहाँ पे मौजूद हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कभी भी किसी इतने ओल्ड आदमी को यहाँ पर देख पाऊंगा। तो ओल्ड मैन कहता है असल में ये पैलेस मेरे मास्टर ने बाहर की दुनिया से बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है और मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया था कि मैंने कभी भी बाहर की दुनिया को नहीं देखा। मैं पिछले 10,000 साल से यहाँ पे मौजूद हूँ। तो उसकी बॉडी को इरेज होता हुआ देखकर योंग फाई कहता है कि ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो ओल्ड मैन कहता है मैं पहले ही बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो। तुम्हें हर हाल में Tai Chi गॉड और डीमन डायग्राम को प्रोटेक्ट करना है और ये जगह अब डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो तुम फौरन से यहाँ से निकल जाओ। मैं यहीं पर ही रहूंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट जगह है, मैं हमेशा से यहीं पर ही रहा हूँ। मगर योंग फाई कहता है जरा एक मिनट रुको। ये कहते ही वो अपनी लेजेंडरी कमान से ऊपर छत में मौजूद एक जाली को तोड़ देता है और वो एरो ऊपर जाकर एक जोरदार धमाके से फट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उस छत से फिर सूरज की रोशनी नीचे आती है। तो वो ओल्ड मैन कहता है कि ये क्या, ये तो सनलाइट है। और इतने में उसे ऊपर आसमान में वही ब्लू आई वाला गॉड दिखाई देता है जो कि उसे उसके रियल फॉर्म में दिखाई दे रहा था। उसे देखकर वो कहता है कि ये सनलाइट सच में बहुत ही अच्छी फील हो रही है। वो योंग फाई से कहता है कि मुझे अपनी लाइफ का कोई भी अफसोस नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया है फाइनली उसका रिवॉर्ड आज मुझे मिल रहा है। इस सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहने के बाद उसकी बॉडी एनर्जी फॉर्म में वहाँ से निकल जाती है और इतने में हमें फिर किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। ये वही शख्स था जो कि बाहर मौजूद था और उसने ही योंग फाई को इस पैलेस के अंदर जाने के लिए कहा था। अचानक से वहाँ पे मौजूद जितनी भी चेन्स होती हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं और वो पैलेस भी गिरने लगता है। तो योंग फाई खुद को और डोंग को बचाने की कोशिश करता है और अपने सामने एक बहुत बड़ी शील्ड बना लेता है। और दूसरी तरफ वो शख्स जो कि हंस रहा था वो इस पर बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो ओल्ड मैन मर गया। वो कहता है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक कैद करके रखा, फाइनली आज मैं आजाद हो ही गया। मगर जब वो योंग फाई को देखता है तो वो कहता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। तो योंग फाई उसकी आवाज सुनकर कहता है कि कौन हो तुम? वो तुम ही थे ना जिसने हमें यहाँ पे आने के लिए कहा था। इतना कहने के बाद हमें उसके पीछे एक जायंट ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि योंग फाई के पीछे पलटते ही फौरन से जोरदार एनर्जी अटैक करता है। तो योंग फाई खुद को बचाते हुए उससे पीछे हट जाता है और फिर उस ड्रैगन से कहता है कि कुछ देर पहले तुमने ही हमसे बात की थी। तो वो ड्रैगन कहता है कि हाँ, मैं एक इनविंसिबल ड्रैगन हूँ। ड्रैगन क्लान में मैं सबसे ज्यादा हैंडसम हुआ
हुआ करता था और लोग मुझे पर्पल गोल्ड ड्रैगन कहते थे। अगर मुझ पर उन वेस्टर्न गॉड्स ने हमला न किया होता तो मैं पूरी दुनिया में फेमस हो जाता, मगर उन लोगों ने मुझ पर हमला किया और मुझे यहाँ पर सील कर दिया। यहाँ पर मैंने एक लंबी जिंदगी गुजारी है जिसमें किसी ने भी मेरी कोई परवाह नहीं की। मगर फिर योंगफाई उससे कहता है कि तुम खुद को इनविंसिबल कहते हो, मगर इंसानों ने तो तुम्हें बुरी तरह पीट कर यहाँ पर दफन कर दिया था। ये सुनते ही वो ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, लगता है कि शायद तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। ये कहते ही वो उस पर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी अटैक करता है और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।